बरबोराह बसे असवारा। तुलसीदास जी ने कहा उल्टे बैठे, बरबोराह बसे असवारा। तो जैसे ही नंदी जी का पूजन हुआ तो शंकर जी सोचने लगे कि चलो हमारे उल्टे बैठने से ये तो फायदा हुआ कि कम से कम नंदी की पूजा हो गई, अब हमारा जो होगा सो देखा जाएगा। अब नंदी की तो पूजा हो गई, अब शंकर जी का परीक्षण कैसे होए? का शंकर जी का परीक्षण तो तब होए जब वे दिखें। तो दूल्हा कब दिखें? कहा जब दूल्हा सीधे होए। दूल्हा कैसे सीधे होए? अब बैल को घुमाओ, और बैल को घुमाया और जो शंकर जी को देखा, ऐसा वेश, कौन करे आरती, आरती की जगह चीख निकल गई मुंह से भयंकर वेश को देखकर। माताओं ने आरती की थाली गिराई, जल से भरा कलश गिराया, चीखते हुए भवन के भीतर घर का दरवाजा बंद। देवताओं ने शंकर जी से कहा चलो बाबा चलते हैं। शंकर जी ने कहा कहाँ चलना है? अरे बाबा आप जनवासे नहीं चलोगे? शंकर जी ने कहा कौन सी कमी रह गई थी जो अब जनवासे भी चलो? देवता बोले कौन सी कमी रह गई थी जो अब जनवासे भी चलना है? शंकर जी ने कहा चलना नहीं है, अभी ठहरेंगे, फिर पाणी ग्रहण संस्कार होगा, सब होगा। देवताओं ने कहा इतना बड़ा अपमान, ससुराल वाले घर का दरवाजा बंद कर ले? शंकर जी ने कहा ये तो देश देश की अपनी अपनी रीति होती हैं, रिवाज होते हैं, शायद यहाँ की ऐसी रीति हो कि दूल्हा द्वार पर आवे और घर का दरवाजा बंद कर लेते हो। देवताओं ने कहा वो मान भी ले, लेकिन वो मैना माता ने आरती की थाली गिरा दी, जल से भरा कलश गिरा दिया, उसे कैसे जस्टिफाई करेंगे? शंकर जी ने कहा कि वे बड़ी विदुषी हैं मेरी सासू माता, उन्होंने देखा कि जिसके सिर पर स्वयं चंद्रदेव विराजमान हो उसे जरा सा आरती का दिया क्या दिखाना, आरती का दिया गिरा दिया। सिर पर गंगा जी देखी तो जल से भरा कलश गिरा दिया, ये तो सम्मान हुआ है, अपमान कहाँ? देवताओं ने कहा लेकिन जो डर गईं, शंकर जी ने कहा हमें देखकर थोड़ा ही डरी, फिर अभी तो सर्प को देखकर डरी, और सर्प है काल, काल जिसे दिखेगा वो तो डरेगा ही, लेकिन काल से थोड़े ही ऊपर यदि देखती तो काल से ऊपर ही तो करालम महाकाल कालम कृपालम, करालम महाकाल कृपालम, करालम महाकाल कालम कृपालम, करालम महाकाल करालम, करालम महाकाल करालम महाकाल कालम कृपालम करालम 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 करालम। करालम महाकाल कालम कृपालम शंकर जी हैं। देवताओं ने शंकर जी की जिद मानकर उन्हें जनवासे ले आए। अब शंकर जी जनवासे में हैं, मैना माता वहाँ पर क्रोधित हो रही हैं कि और सब तो ठीक है, लेकिन ये नारद कर हम काह बिगाड़ा। मैंने इस नारद का ऐसा क्या बिगाड़ दिया कि भवन मोर जिन बसत उजारा, जिन्होंने मेरा बसता बसता भवन उजाड़ दिया, उस नारद का मैंने क्या बिगाड़ दिया? नारद कर हम काह बिगाड़ा, मैंने क्या ऐसा बिगाड़ लिया?
तुम सहित जल निधि मोह परो, घर जाओ अब जस हो, जीवित विवाह न हो करो, लेकिन मैं विवाह नहीं करूंगी। ये मैना माता ने कहा। बड़ी क्रोधित हैं। नारद जी शंकर जी के पास आए और प्रार्थना की, प्रभु ऐसा वेश मत धारण करो, अच्छे से वेश में आ जाओ। शंकर जी अपने अच्छे से कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि, ऐसे वेश में शंकर जी आए सौम्य स्वरूप में। अब कहा कि शंकर जी तो समझ गए, वहां पर मैना माता को कौन समझाए। शंकर जी ने कहा आप चले जाओ, नारद जी आप जाओ। नारद जी बोले प्रभु क्या बात करते हैं, हम थोड़े ही जाएंगे, वहां पर हम पे तो सबसे ज्यादा क्रोधित हैं, क्या करेंगी हमारा मैना माता हमको नहीं पता, हमारे साथ किसी को भेजो तब जाएंगे। तो सप्त ऋषियों के साथ गए, पूरी बात बताई कि ये कौन है। जगदम्बा तब सुता भवानी, तब मैना हिमवंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। बार बार पार्वती जी के चरणों में प्रणाम किया। मैना माता एवं शैलराज ने, अब ये भी माता पार्वती की जो मैया है मैना माता, वे भी मान गई, भगवान शिव भी मान गए, लेकिन भैया बराती नहीं मान रहे। ये बराती सब गए कहाँ? इन बरातियों ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई है। कैसी मीटिंग? ये सब बराती आपस में बैठकर चर्चा कर रहे हैं कि देखो भाई, अभी तो वर महाराज को देखकर केवल कन्या ही भयभीत हुई, और कहीं पाणी ग्रहण के समय अभी वर महाराज को देखकर माता ही भयभीत हुई, और पाणी ग्रहण के समय यदि कन्या ही भयभीत हो गई तो क्या होगा। दूसरा बराती बोला कि क्या होगा, विवाह टूट जाएगा, उसमें अपना क्या बिगड़ेगा। तीसरा बोला नहीं नहीं, अपना भी बिगड़ेगा। क्या कहा कि यदि विवाह कैंसिल होता है तो अपने को कौन पूछेगा, बरातियों को कि कुछ मिला खाने पीने को कुछ। तो सर्वसम्मत से यह तय हुआ कि जो भी हो सब बाद में, सबसे पहले भोजन होगा, सबसे पहले पंगति होगी। बारातियों ने भी सोचा कि पहले खाओ पियो, बाद में जो होगा सो देखा जाएगा, खा तो लियो ही। आप पढ़कर देखें श्री रामचरितमानस, श्री राम जी के विवाह में पंगति सबसे बाद में। सुपोदन सुरभि सरभि सुंदर स्वाद पुनीत, छनमा सबके परस गए चतुर स्वार बिनी। सबसे अंत में राम जी के विवाह में पंगति, और शंकर जी के विवाह में सबसे पहले पंगति हुई। बराती बैठे हैं, लोग परसने वाले आए। अब एक व्यक्ति पत्तल परोसने वाला था, ये एक बराती के सामने गया तो ठहर गया। बराती के ही सामने ठहर गया। दूसरा बोला भाई जल्दी आगे बढ़ो, हमको भी तो परोसना है, जल्दी परोसो। इसने कहा बड़े होशियार, जरा तुम ही आ जाओ। क्यों? ये ऐसे बराती हैं कि को मुखहीन, इनके तो मुख ही नहीं है, तो जिनका मुख ही नहीं है उनके खाने पीने का प्रयोजन कैसे होगा। तो इनको पत्तल आगे परोसे या पीछे। बराती के भीतर से आवाज आई कि इससे तुम्हें क्या मतलब। वो बोला तुम तो परोसो। उसने पत्तल परोस दी। दूसरे बराती के सामने फिर ठहर गया। कहा अब क्यों ठहरे? बोला विपुल मुख काहू, इनके तो मुख ही मुख हैं, तो इन्हें कितनी पत्तलें परोसे। और शंकर जी के घर में मुखों का बड़ा झगड़ा है। एक भक्त कवि ने तो कहा कि काहे नहीं मागत भीख फिरे, घर में नहीं एक अन्य अधेला। जो मुख एक तो पूरी परे, मुख ही मुख को घर माही झमेला। शंकर जी भीख क्यों ना मांगे? क्यों? कमाने वाले अकेले शंकर जी हैं, और खाने वाले बहुत सारे मुख हैं शंकर जी के घर में। अगर एक कमाने वाला हो, एक ही खाने वाला हो, तो जो मुख एक तो पूरी पर मुख ही मुख को घर माही झमेला। शंकर जी के घर में मुख ही मुख हैं। कैसे?
का सबसे पहले तो शीश चढ़े सहसानन है। 1000 सिर वाले शेषनाग तो शीश पर ही बैठे हैं। वो गोद गजानन, गोद में गणेश जी हैं। हाथी क्या कम खाता है। गोद गजानन और बैल तबेला, एक नंदी जी हैं। और चतुरानन बाप। शंकर जी के विवाह में किसी ने पूछा कि आपके पिताश्री? शंकर जी ने कहा वैसे तो नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी को मान लियो। तो चतुरानन बाप। ब्रह्मा जी के 4 मुख, तो बेटे ने उन्नति की, पचानन आप। ब्रह्मा जी के 4 मुख तो शंकर जी के 5 मुख, पंचानन। चतुरानन बाप, पचानन आप। और शंकर जी के एक पुत्र हुए कार्तिकेय जी, उनके 6 मुख, षडानन पूत। और एक चेला ही मिला, सो दसानन चेला। शंकर जी के घरों में इतने मुख हैं। तब ये जो परोसने वाले थे, इन लोगों ने सोचा कौन परोस पाऊंगे, क्या किया जाए। जो सामान परोसने के लिए लिया था उसने वहीं पर रख दिया और कहा कि सुनो, अब जिसको जैसे जितना अपने मन से जो भी खाना हो, खुद उठो, खुद लियो और खुद खाओ। अब हम नहीं परोसेंगे। जो लोग कहते हैं कि ये जो बफर सिस्टम नया चल गया है, जूठा उठाते हैं, जूठा खाते हैं। अरे भाई, इस बफर सिस्टम की तो शुरुआत शंकर जी के विवाह से ही हुई है। कोई बोला इन्हें नहीं तो दूल्हा महाराज को तो खवा दो। तो मालपुआ मोदक पुरी परसे सहित उमंग, और देखें दूल्हा वेश में 4 बराती संग। सबकी मांगे अलग अलग। अर्घ्य चाहते चंद्रमा, भेंट मांगती गंग। भावे दूध भुजंग को, भोला के प्रिय भंग। ऐसे पंगति हुई। इसके बाद सारे जो रीति रिवाज हैं